हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी शोरूम में, जहाँ पे आज मैं मारुति इको का भाई 5 सीटर का वीडियो बनाऊंगा। सीएनजी के साथ लगी है। इको 5 सीटर सीएनजी के साथ लेंगे तो क्या फीचर्स है, क्या प्राइस आपको पे करनी है, क्या ऑफर होंगे, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। अगर भाई आप अपने फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने घर के छोटे मोटे बिजनेस को भी हैंडल कर सके, तो आप इस वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इको के साथ जाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको 4 वेरिएंट मिलती है। सबसे पहले 5 सीटर है जो कि विदाउट एसी के साथ आती है। 5 सीटर एसी वाली है। 5 सीटर एसी विद सीएनजी के साथ मिलती है। भाई पहले इको में 7 सीटर था जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ओनली 6 सीटर यहाँ पे कंपनी अवेलेबल करवाती है। यहाँ पे जो वेरिएंट है ये 5 सीटर एसी के साथ है, जहाँ पे ये सारी कलर कंपनी आपको देती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी के चाबी से। तो यहाँ पे 2 मैनुअल की है। सेंट्रल लॉकिंग आपको नहीं मिलेगी, वो अगर आपको चाहिए तो एसेसरीज में फिट करवानी पड़ती है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये जो है 5 सीटर सीएनजी के साथ है 6,35,000 इसकी एक शोरूम है। इसे अगर आप हजारीबाग में लेंगे तो क्या प्राइस होगी ऑन रोड, वो चीज मैं आपको आगे बतलाऊंगा। चलते हैं इसके फ्रंट के फेसिया में, जहाँ पे इसकी आगे की बोनेट देखो यार, कुछ इस टाइप की है। मैट ब्लैक कलर के साथ है। बीच में कंपनी की लोगो होने वाली है। भाई फॉग लाइट किसी भी वेरिएंट में नहीं है, उसे आप एसेसरीज में फिट करवा सकते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। ये जो गाड़ी है सिंगल हॉर्न के साथ आपको मिलती है। लाइटिंग जो है ये सारे रिफ्लेक्टर बल्ब के साथ है, जहाँ पे हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग। एक पार्किंग लाइट साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाती है। बोनेट की डिजाइनिंग देखो, लेकिन एक बड़ी वाली विंडशील्ड है जहाँ पे 2 वाइपर वाशर की प्लेसिंग की गई है। भाई यहाँ पे एक चीज देखो यार, इसकी थ्रो अच्छा है। वन टाइम पे पूरे विंडशील्ड को अच्छे से क्लीन करती है। सीएनजी वाली है तो यहाँ पे आगे और पीछे सीएनजी की स्टिकर्स मिलती है। भाई सीएनजी के साथ तो माइलेज भी तगड़ी है, जो चीज मैं आपको आगे इंक्लूड करके बताऊंगा। धीरे धीरे आते हैं इसके साइड के फेसिया में, जहाँ पे इसकी डायमेंशन व्हील बेस अच्छी है। 165 के साथ इसके ग्राउंड क्लियरेंस को रखी गई है। ओआरबीएम जो है ये ब्लैक कलर के साथ है। हालांकि डोर हैंडल देखो भाई, ये भी चीज आपको सेम होने वाली है। अगर आप चाबी के थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक करनी है तो आप कर सकते हैं। नीचे भाई ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पेट्रोल डालनी है। एक चीज है जो अदर गाड़ियों में पीछे आपको फिल टैंक मिलती है, यहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे दी गई है। बेस्ट वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आगे की मडगार्ड आप देख पा रहे हैं ये कंपनी फिटेड है। बाद में ऐसे सीरीज में कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। टर्न इंडिकेटर साइड के फेंडर में है, जो कि रेगुलर बल्ब के साथ होंगे। अब देखो यार इसकी अलॉय जो कि डुअल टोन के साथ प्रीमियम लगने वाली है। जेके कंपनी की टायर है। प्रोफाइल 155/8 13 इंच की टायर आगे डस्ट, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। भाई अलॉय आपको नहीं मिलेंगे, ये जो एसेसरीज की पार्ट है जिसे आप बाद में शोरूम से लगवा सकते हैं। एक बार अब इसकी साइड के लुक देखो भाई, इको में अलॉय के साथ ये जो है और भी इसे प्रीमियम बना देती है। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। तो यहाँ पे इसकी जो बैक लुक है ये पूरी तरह से फ्लैट होंगे। इको के स्टिकर्स है, कंपनी की लोगो है। सीएनजी वाली आप देख पा रहे होंगे। इको के किसी भी वेरिएंट में रियर वाइपर डिफोगर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाई माउंट स्टॉप लाइट यहाँ पे दी गई है। सारे पीछे रेगुलर बल्ब है, आप देख पा रहे होंगे। बम्पर ब्लैक कलर के साथ होंगे। 2 पार्किंग सेंसर है। बूट को लॉक अनलॉक करनी आप कर सकते हैं। ये जो है पियानो ब्लैक कलर के साथ कंपनी फिटेड है। एग्जॉस्ट की जो प्लेसिंग है वो राइट साइड में नीचे होंगे। गाड़ी की जो स्टेपनी है वो राइट साइड में नीचे देखो भाई, यहाँ पे प्लेसिंग की गई है। और इको जो है रियर व्हील ड्राइव है, जहाँ पे पावर टॉर्क में तो कमी नहीं है। आगे इंजन कौन सी है सारी चीज मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। कहते हैं इसके बूट को ओपन, तो एक रिक्वेस्ट सेंसर है अप साइड में। ऑल ब्लैक कलर के साथ तो कवर है भाई। अगर एक हैंडल ग्रिप यहाँ पे आती तो और भी प्लस पॉइंट हो जाता। मैंने आपको बताना है यार, अगर आपको घर के छोटे मोटे बिजनेस को हैंडल करनी है, इस गाड़ी को परचेस करनी है, तो बिल्कुल सीएनजी के साथ यहाँ पे देखो भाई काफी अच्छी बड़ी वाली स्पेस मिलती है। भाई 3 पर्सन बैठ के भी जा सकते हैं। हाइट के मामले में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इनसाइड से भाई हैंडल ग्रिप भी दी गई है। सीएनजी टैंक देखो पूरी तरह से कवर है। सिंगल सिलेंडर के साथ आपको ये जो है मिलती है। कर दे इसके पीछे के डोर को ओपन, तो वही जो है स्लाइडेबल के साथ आपको मिल जाती है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। जरूरत की और भी फंक्शन है। पीछे भी आपको पावर विंडोज नहीं मिलती है। आगे है या नहीं वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत बात कर ली इसकी फीचर्स की, अब आते हैं भाई गाड़ी के सेकंडों में, जहाँ पे कंफर्ट के अपडेट क्या है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। भाई इको में एक मेजर अपडेट है जो कि भाई रियलिटी में सोचने वाली बात है, जो कि कंपनी यहाँ पे देती है। सबसे पहले अपडेट की बात कर ही रहे हैं तो ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर 3 पॉइंट के साथ है। मिडिल में भी अब आपको मिलती है। पूरी तरह से ये जो है सीट फोल्ड होगी। डुअल टोन के साथ फैब्रिक के साथ होंगे। भाई थाई सपोर्ट भी अच्छी है। 3 अडल्ट आराम से यहाँ पे बैठ पाओगे। अपडेट की बात करेंगे, एक और है जो कि मेजर यहाँ पे हुई है, और इसकी लेग स्पेस नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलती है। इस जगह पे पैर फैलाने के लिए थोड़ा सा और
और स्पेस हो जाता तो ये और भी तगड़ी हो जाती। बात कर ले इसकी नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पे देखो भाई बी प्लेयर में कटन एयरबैग आ चुकी है, यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप भी दी गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी इको लेना स्टार्ट करेंगे तो हर एक वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलती है। पहले ओनली 2 ही था, जो कि आपको स्टीयरिंग में और यहाँ पे को ड्राइवर के साइड में मिलता था। अब बी पिलर में दोनों साइड में और इस जगह पे देखो भाई दोनों सीट के साइड में एयरबैग्स दी गई है, जो कि यहाँ पे आप एयरबैग की टैगिंग देख पा रहे होंगे। चलते अब इसके फ्रंट इंटीरियर में, जहाँ पे डैशबोर्ड देखो भाई कुछ इस टाइप की है। देन ड्राइवर डोर्स की बात कर ले तो ये जो है ऑल ब्लैक कलर के साथ है। आगे भी भाई आपको पावर विंडोज नहीं मिलने वाली है। नॉब देखो ब्लैक कलर के साथ है, एक हैंडल ग्रिप है। ये जो है रेगुलर नॉब है, इसे अगर आपको लॉक अनलॉक करनी है। सेफ्टी की कुछ इस टाइप की वार्निंग मिलेगी जब आप डिलीवरी लो शोरूम से, एक बार आप रीड कर लेना। यहाँ पे कोई बोतल होल्डर नहीं है भाई। एक चीज खलता है कि साइड में कम से कम बोतल होल्डर होना चाहिए। ड्राइवर सीट जो है ये भी आपको ठीक ठाक मिलती है। थाई सपोर्ट थोड़ा थोड़ा दी गई है, शोल्डर सपोर्ट भी ठीक है। हेडरेस्ट जो है ये फिक्स रखी गई है। आगे पीछे रिक्लाइन तो कर पाएंगे। पहले जो है इसके रिक्लाइन वाली नॉब इधर था, अब जो रेगुलर कास्ट की तरह इस जगह पे दे दी गई है। ये भी न्यू अपडेट के साथ होंगे। ठीक है भाई, इको के अनुसार जैसा इसका प्राइस होने वाला है उसके अनुसार तो ड्राइवर सीट अच्छी है। हाइट एडजस्टेबल किसी भी वेरिएंट में नहीं होगा। डैशबोर्ड के राइट साइड में आएंगे तो साइड के एसी वेंट, यहाँ पे जरूरत की सारी फंक्शन। पेट्रोल टू सीएनजी शिफ्ट करनी है, यहाँ पे आपको चाबी की प्लेसिंग करनी है, बोनेट को ओपन करनी है। तीनों जो लीवर है रबर कवर होने वाली है। और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग देखो भाई, ये जो है फिक्स होने वाली है, पावर के साथ है, लेकिन आप अप डाउन नहीं कर पाओगे। एक एयरबैग्स यहाँ पे होगा, दूसरा को ड्राइवर के साइड में, बीच में कंपनी की लोगो। राइट साइड में ये जो है लाइटिंग की नॉब है, लेफ्ट साइड में वाइपर की है, जो कि दोनों मैनुअल है। साउंड वाली जो बटन है यहाँ पे, तो एक बार आप इसकी साउंड सुनो भाई। सिंगल हॉर्न के साथ है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो लाउड रखी गई है। अब इसकी एमआईडी देखो, जहाँ पे स्पीडोमीटर डिजिटल है, बीच में आपको डिस्प्ले मिलती है। पेट्रोल क्या है, सीएनजी कितनी है, गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चली है, जरूरत की सारी फंक्शन दी गई है। राइट साइड में एक नॉब है, इसे प्रेस करोगे तो गाड़ी की ट्रिप ए बी ऑटो देख पाओगे। रियल टाइम माइलेज, गाड़ी की एवरेज दे रही है, ये चीज यहाँ पे आपको नहीं बतलाएगी। अगेन आएंगे इसके डैशबोर्ड में, जो कि डुअल टोन के साथ तो प्रीमियम फील करवाती है। ठीक है भाई, प्राइस जस्टिफाई करेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको स्पीकर लगवानी है, लगवा लेना, क्योंकि म्यूजिक किसी भी वेरिएंट में नहीं है। मैनुअल या टच स्क्रीन लगवानी है, वो एक्सेसरीज की पार्ट है। यहाँ पे कोई चीज कैरी करनी है, 12 वोल्ट रेगुलर चार्जर है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छी बात है भाई, ये एसी के साथ है। 5 सीटर बिना एसी के साथ आती है, तो वो भी आप चेक कर लेना। ओनली जो है ब्लोअर हवा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एसी वाली बटन से मतलब ये कूल और हीट भी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इको लेने के टाइम पे ये ध्यान देना। ग्लव बॉक्स की स्पेस भी काफी अच्छी रखी गई है। देन यहाँ पे कोई चीज कैरी करनी है, इस जगह पे करनी है, आप कर सकते हैं। इस जगह पे इसकी गियर्स देखो यार, 5 विथ एक रिवर्स के साथ है, पूरी तरह से रबर कवर होने वाली है। हैंड ब्रेक की ग्रिपिंग भी अच्छी है। अब को ड्राइवर के अप साइड में आएंगे तो फिक्स हैंडल ग्रिप है, वैनिटी मिरर नहीं है, डे के साथ IRBM है, नाइट वाली फैसिलिटी नहीं है। रेगुलर यहाँ पे लाइट दी गई है। ड्राइवर के साइड में टिकट होल्डर है भाई, यहाँ पे बोनेट तो है ही नहीं, तो भाई वो तो आपको विजिबल होने वाला ही नहीं है, तो उसके लिए नहीं सोचना है। कर चुके इसके बोनेट को ओपन। अप साइड में देखो भाई इंसुलेशन नहीं है, काई नहीं है, वो चीज मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है इसकी कूलेंट है, ब्रेक ऑयल यहाँ से डालनी है भाई। पीछे जो जैक है यहाँ पे आपको फिट करवानी है, वॉशर की वाटर यहाँ पे फुलफिल कर पाओगे। ABS EBD CC बेसिक जो सारी चीज आपको मिलती है, रेडिएटर फैन वगैरह सारी चीज यहाँ पे होगी, लेकिन इंजन यहाँ पे नहीं। अब ये सवाल आता है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है तो बिना इंजन का तो चलेगा नहीं, इसका इंजन का प्लेसिंग कहीं और है। इसके लिए मुझे आना होगा को ड्राइवर सीट के साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो नीचे कुछ इस टाइप की लॉक करने वाली, इसे ओपन करना है। सेम चीज यहाँ पे होगा, इसे ओपन करोगे, देन आप इसके सीट को आपके साइड में करोगे तो नीचे देखो भाई इसकी इंजन की प्लेसिंग को ड्राइवर सीट के नीचे होगा। इको ले रहे हैं और पावर टोर का टेंशन ले रहे हैं तो भाई वेट, यहाँ पे आपको 1200 सीसी की इंजन मिलती है भाई। 4 सिलेंडर के साथ ये गाड़ी है, तो रिफाइंड रूप से स्टार्ट होती है। इंजन ऑयल भी यहीं से डालना है, बैटरी रिप्लेस भी करनी है तो यहीं से आप कर सकते हैं। बड़ी वाली इंजन है, 1200 सीसी के साथ है, जहाँ पे पावर टॉर्क में तो कमी महसूस नहीं होगा। डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे। बेस्ट वाली बात है कि माइलेज भी यहाँ पे आपको तगड़ी मिलती है। अगर आप इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो वही 14 to 16, हाईवे में ड्राइव करोगे तो 18 to 20 मैक्स टू मैक्स आपको माइलेज मिलेगा। हालांकि माइलेज गाड़ी के कंडीशन और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा।
लास्टली अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो 6,35,000 इसकी एक शोरूम है, 7,14,000 के ऑन रोड के प्राइस में इस गाड़ी को ले पाएंगे। ऑफर की बात रही तो भाई ये रहा डीलरशिप का नंबर, जहाँ पे इको के साथ मारुति की और भी गाड़ियों की इंक्वायरीज करनी है तो बिल्कुल भाई यहाँ पे गाड़ियों की कमी नहीं है। वो चीजों का आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेल ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स जो कि मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बताया। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इको लेने का प्लान कर रहे हैं, माइलेज आपको तगड़ी चाहिए तो भाई पेट्रोल में तो मैंने आपको बताया, सीएनजी में और भी तगड़ी है। यहाँ पे जो आपको 25 से 26 माइलेज मिलने वाली है तो अच्छी ओवरऑल। अगर 5% बैठ भी जाओगे घर के छोटे मोटे बिजनेस के लिए, बूट स्पेस भी चाहिए तो यहाँ पे कंपनी आपको तगड़ी देती है, सोचने की जरूरत नहीं है। इको देख रहे हैं तो भाई इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आप वही वेरिएंट लेना जिसमें एसी वेंट हो, जहाँ पे कूल या हीट हो। भाई ब्लोअर वाला तो बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो के स्टार्टिंग में इस गाड़ी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे एसेसरीज को टैग किया है, आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो और भी जरूरत की एसेसरीज है जो कि काम की होने वाली है, याद से आप उसे चेकआउट कर लेना। तो करते हैं अब इसके वीडियो को एंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना।